So we are going to solve exercise 5.9. We have a question here. Find the HCF of the following polynomials by division method. ओके इस एक्सरसाइज में आपने HCF फाइंड करना है, बट HCF फाइंड करने के लिए जो मेथड आपने यूज करना है दिस इज डिविजन मेथड. प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आप HCF फाइंड कर रहे थे, बट HCF फाइंड करने के लिए 5.8 में जो मेथड आप यूज कर रहे थे वो मेथड आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड था. फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू HCF फाइंड करने में आपने फैक्टर्स बनाने थे और वहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड जो था उसमें फॉर्मूले के थ्रू आपने फैक्टर्स बनाने थे. इस एक्सरसाइज में आपने डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए HCF फाइंड करना है. सो डिवीजन मेथड क्या होता है? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 हियर. x क्यूब माइनस वाई क्यूब x रेज टू 4 माइनस वाई रेज टू 4. ओके, आपके पास ये टू पॉलिनोमियल्स गिवन हैं और आपने डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए इन टू पॉलिनोमियल्स का HCF फाइंड करना है. सो डिवीजन मेथड है. डिवीजन मेथड का मतलब ये है कि अब इन टू पॉलिनोमियल्स में से आपने एक पॉलिनोमियल को डिविडेंड सपोज करना है और एक पॉलिनोमियल को डिवाइजर सपोज करना है. सो जो आपके पास लीस्ट पावर में गिवन होगा उसे आप डिवाइजर सपोज करेंगे और जो आपके पास ग्रेटर पावर गिवन होगी या ग्रेटर एक्सपोनेंट जो गिवन होगा उसे आपने डिविडेंड सपोज करना है. सो हेयर वी हैव x रेज टू 4 माइनस वाई रेज टू 4. ये आपने डिविडेंड की जगह पे प्लेस कर दिया. एंड हेयर वी हैव x क्यूब माइनस वाई क्यूब. ये आपने डिवाइजर की जगह पे प्लेस कर दिया. सो यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करेंगे एंड फर्स्ट वन इज x रेज टू 4. सबसे पहले आपने कैंसिल करना है x रेज टू 4 को और कैंसिल आपने किससे करना है? हेयर वी हैव x क्यूब. सो अब आपने रफ वर्क मेंटेन करना है. फर्स्ट हियर वी हैव x रेज टू 4 एंड देन वी हैव x क्यूब. ओके, यहाँ पे आपके पास पावर 4 है एंड हियर वी हैव पावर 3. जब पावर 4 में से ये डिवीजन की फॉर्म में आपके पास गिवन है, पावर 4 में से पावर 3 को माइनस करवाने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा ओनली x रेज टू 1 मीन्स ओनली x. सो इस x को आपने क्वोशिएंट की जगह पे प्लेस करना है, यानी कि जो इसका आंसर लिखने की जगह यहाँ पे प्लेस करेंगे एंड देन आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है इस डिवाइजर के साथ. सो आपका डिवाइजर है x क्यूब माइनस वाई क्यूब. मल्टीप्लाई करवाएंगे x को x क्यूब के साथ, इट विल बिकम x raised to 4. Then we have a minus sign here. After that आपने इस x को y cube के साथ मल्टीप्लाई करवाना है. It will become x y cube. ओके, अब इसे प्लेस करेंगे. ये x raised to 4 है. So x raised to 4 वाली टर्म के नीचे ही आपने इसे प्लेस करना है. And then here we have minus x y cube. So x y cube यहाँ पे आपके पास ऐसी कोई टर्म नहीं है. That's why आपने इसे थोड़ा राइट साइड पे कॉर्नर पे करके प्लेस करना है क्योंकि यहाँ से आपकी कोई टर्म इस टर्म के साथ मैच नहीं हो रही. दैट्स वाई. ओके, नेक्स्ट आपने साइन चेंज करना है. सो ये प्लस का है, इसका साइन रिप्लेस करेंगे माइनस के साथ एंड ये आपके पास माइनस के साथ गिवन है. सो इसका साइन चेंज करने के बाद ये प्लस का हो जाएगा. दिस वन इज प्लस एक्स रेज टू 4 एंड दिस इज माइनस एक्स रेज टू 4. सो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया and here you will copy x y cube. ये x y cube अब प्लस का है, so प्लस साइन मेंशन नहीं करते. then you will copy minus y raised to 4. ओके, आपके डिवीजन का स्टेप नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट है. सो अब आपने चेक ये करना है आपका जो डिवाइजर है वो हमेशा डिविडेंड से छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए. सो हेयर वी हैव x क्यूब. यहाँ पे x की पावर आपके पास क्यूब गिवन है जबकि यहाँ पे आपके पास x की पावर 1 गिवन है. इट मीन्स कि आपकी डिविडेंड की पावर स्मॉल हो चुकी है. दैट्स वाई अब फर्दर डिवीजन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. आपके डिविडेंड की पावर हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए एज कम्पेयर टू डिवाइजर. यहाँ पे आपके पास पावर 3 है और यहाँ पे आपके पास पावर 1 है. ये पावर स्मॉल हो चुकी है एज कम्पेयर टू डिवाइजर. That's why further division is not possible here. ओके, अब जब फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो आपने क्या काम करना है? यहाँ से चेक करना है इज इट पॉसिबल कि यहाँ से कुछ कॉमन आ जाए. सो हियर वी हैव y क्यूब
and here we have y raised to 4, means 3 times of y is present here and 4 times of y is present here. So आपने यहाँ से लीस्ट पावर को कॉमन में प्लेस किया, दिस इज y क्यूब। ओके, जब आपने y क्यूब को कॉमन ले लिया, सो कॉमन लेने के बाद इस टर्म का रिमेनिंग है हमारे पास x and then we have a minus sign. After that we have 4 times of y is present here, 4 में से 3 times जब आपने कॉमन में प्लेस कर दिया, so here only y is left. Okay, next, प्रीवियस क्लासेस में भी आप GCD फाइंड करना आप सीख चुके हैं किस तरह से फाइंड किया जाता है GCD को। सो अब आपने अपना डिवीजन जो है वो चेंज करना है। चेंज करने का मेथड क्या है कि अब आप एक न्यू डिवीजन के लिए यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे अगेन आपने डिवाइजर और डिविडेंड प्लेस करना है। सो जो आपका रिमेनिंग होगा, ये आपका रिमेनिंग है, अब आपने इससे एज अ डिवाइजर यूज़ करना है। और डिविडेंड कहाँ से प्लेस करेंगे? डिविडेंड वो होगा जो प्रीवियस डिवाइजर होगा, ये आपका प्रीवियस डिवाइजर है। सो अब आपने इससे एज अ डिविडेंड यूज़ करना है और जो आपका रिमेनिंग होगा वो आपने एज अ डिवाइजर यूज़ करना है। जो कॉमन ले चुके हैं इसे जस्ट इग्नोर कर देंगे, इसका कोई यूज़ नहीं है। ओके, ये हमारा रिमेनिंग था x माइनस वाई, इसको आपने एज अ डिवाइजर कंसिडर किया और ये हमारा प्रीवियस डिवाइजर था जो कि अब एज अ डिविडेंड कंसिडर होगा। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से अब आपने इनिशिएट करना है। सो हियर वी हैव एक्स क्यूब। अब आपने एक्स क्यूब को कैंसिल करना है और कैंसिल किससे करना है? एक्स से कैंसिल करना है। सो हियर वी हैव एक्स क्यूब अपॉन एक्स। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इट विल बिकम एक्स स्क्वायर, मीन्स ये डिवीजन की फॉर्म में है। पावर 3 में से पावर 1 को माइनस करवाने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सो इस एक्स स्क्वायर को आंसर की जगह पे प्लेस करेंगे, मीन्स क्वेश्चन की जगह पे प्लेस करेंगे और अब आपने इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाना है डिवाइजर के साथ। सो डिवाइजर है हमारे पास एक्स माइनस वाई। ओके, जब ये एक्स स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम एक्स क्यूब एंड देन जब ये एक्स स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम एक्स स्क्वायर वाई। देन अगेन आपने यहाँ पे प्लेस किया एक्स क्यूब वाली टर्म को एक्स क्यूब के नीचे प्लेस करेंगे एंड देन हियर वी हैव माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सो यहाँ पे कोई भी सिमिलर टर्म नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, दैट्स वाई आपने इसे थोड़ा राइट साइड पे करके प्लेस कर दिया एंड देन आपने साइन चेंज करना है। दिस वन इज प्लस हियर, जब इसका साइन चेंज करेंगे इट विल बिकम माइनस एंड अगेन दिस इज माइनस हियर एंड इसका साइन चेंज करने के बाद ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज प्लस एक्स क्यूब एंड दिस इज माइनस एक्स क्यूब। सो प्लस और माइनस ये आपके पास कैंसिल हो गया एंड देन हियर वी हैव एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई आपके पास प्लस का है दैट्स वाई यहाँ पे प्लस का साइन मेंशन नहीं करेंगे एंड देन यू विल कॉपी ये जो आपका बाकी रह गया है दिस इज माइनस वाई क्यूब। ओके, जब आप यहाँ पे प्लेसमेंट करेंगे तो आपने हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है डिवीजन में, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो हियर वी हैव एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे x प्रेजेंट नहीं है, मीन्स यहाँ पे x की पावर 0 है। सो ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज्ड है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट है। अब सेकंड स्टेप है आपके पास, अगेन पहले आपने चेक ये करना है कि क्या पॉसिबल है। हर स्टेप के बाद आप चेक करेंगे कि फर्दर डिवीजन इज पॉसिबल और नॉट। सो यहाँ पे आपके पास पावर 1 है, ये जो आपका डिवाइजर है यहाँ पे पावर 1 है और ये जो आपका डिविडेंड है यहाँ पे पावर x की पावर 2 है। सो डिविडेंड की पावर ग्रेटर है, इट मीन्स कि फर्दर डिवीजन इज पॉसिबल हेयर। डिवीजन की पावर हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए। सो हेयर वी हैव x रेज टू 1 एंड हेयर वी हैव x स्क्वायर, यहाँ पे ग्रेटर पावर है दैट्स वाई फर्दर डिवीजन इज पॉसिबल हेयर। सो अब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे, आपने कैंसिल करना है एक्स स्क्वायर वाई को और कैंसिल किससे करना है? हमेशा यहाँ पे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से ही कैंसिल करना होता है। सो हेयर वी हैव एक्स, ओके हेयर वी हैव एक्स स्क्वायर एंड हेयर वी हैव एक्स, मीन्स 2 में से जब पावर 1 को माइनस करवाएंगे इट विल बिकम एक्स एंड वाई यहाँ पे एज इट इज कॉपी हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर एक्स वाई। इस आंसर को क्वेश्चन की जगह पे प्लेस करेंगे और नेक्स्ट अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है डिवाइजर के साथ। सो आपका डिवाइजर है एक्स माइनस वाई। ओके, मल्टीप्लाई करवाने पे आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई
and then we have a minus sign. After that here we have xy square. नेक्स्ट अगेन आपने इसे प्लेस करना है एक्स स्क्वायर वाई को एक्स स्क्वायर वाई के बॉटम में, यानी कि इसी टर्म के नीचे आप इसे प्लेस करेंगे. एंड देन हियर वी हैव माइनस एक्स वाई स्क्वायर. एक्स वाई स्क्वायर की टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई इसे थोड़ा सा राइट साइड पे करके आपने प्लेस किया. देन अगेन आप साइन चेंज करेंगे. दिस वन इज प्लस हियर. जब आप इसे रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे, इसका साइन माइनस का हो जाएगा. यहाँ पे आपके पास माइनस साइन गिवन है, सो इसका साइन चेंज करने पे आपके पास प्लस हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट हियर वी हैव, ये प्लस है और ये माइनस है, सो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा. एंड देन हियर यू विल कॉपी प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड देन हियर वी हैव माइनस वाई क्यूब. ओके, अब आपने अगेन चेक करना है कि फर्दर डिविजन इज पॉसिबल हेयर और नॉट. सो हेयर वी हैव पावर 1, यहाँ पे हमारे पास x की पावर 1 है और यहाँ पे भी हमारे पास x की पावर 1 है. इट मीन्स कि अभी भी ये पावर आपके पास सेम हो चुकी है, स्मॉल नहीं हुई है. सेम हो जाए जब भी आपका डिवीजन पॉसिबल है. सो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे. आपने कैंसिल करना है एक्स वाई स्क्वायर को एंड देन किससे कैंसिल करना है आपने? इट इज़ ऑब्वियस कि आपने डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से ही कैंसिल करना है. सो हेयर यू विल कॉपी ओनली x. सो x और x आपके पास कैंसिल हो गया एंड हेयर वी हैव ओनली y स्क्वायर. सो y स्क्वायर को आपने क्वेश्चन की जगह पे प्लेस कर दिया और प्लेस करने के बाद अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है डिवाइजर से एंड आपका डिवाइजर है x माइनस वाई. ओके, मल्टीप्लाई करवाएंगे. हेयर वी हैव एक्स वाई स्क्वायर, देन यू विल कॉपी दिस माइनस साइन. आफ्टर दैट हेयर वी हैव वाई क्यूब. ओके, नेक्स्ट इसे प्लेस करेंगे एक्स वाई स्क्वायर. एक्स वाई स्क्वायर की टर्म के नीचे ही आपने इसे प्लेस करना है एंड देन हेयर वी हैव माइनस वाई क्यूब. सो वाई क्यूब वाली टर्म प्रेजेंट है आपके पास, इसके बॉटम में ही आपने वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब को प्लेस कर दिया. साइन चेंज करेंगे, दिस वन इज प्लस हियर. देन साइन चेंज करने के बाद ये माइनस हो गया आपके पास और ये माइनस में गिवन था, ये साइन चेंज करने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो गया. सो दिस वन इज प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड दिस इज माइनस एक्स वाई स्क्वायर. सो प्लस एंड माइनस ये कैंसिल हो गया एंड हियर वी हैव माइनस वाई क्यूब एंड दिस इज प्लस वाई क्यूब. सो माइनस एंड प्लस ये भी आपके पास कैंसिल हो गया और आपका रिमाइंडर 0 हो गया. ओके, यहाँ पे आपने राइट करना है कि HCF क्या है. सो HCF आपने किस तरह से प्लेस करना है? HCF हमेशा आपने HCF में वो प्लेस करना है जिससे आपने लास्ट टाइम डिवाइड किया हो. ये हमारा लास्ट डिवीजन है जिसे आपने परफॉर्म किया है. सो लास्ट डिवीजन को आपने किसके थ्रू परफॉर्म किया है? x माइनस वाई. तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास HCF में. मीन्स जो भी आपका लास्ट डिवाइजर होगा उसे आपने प्लेस करना है HCF में और ये प्रोसेस आपने उस वक्त तक रिपीट करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए. सो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया. 0 आने के बाद आपने HCF प्लेस करना है और HCF में आपने हमेशा लास्ट डिवीजन का जो डिवाइजर होगा उसे प्लेस करेंगे. So we are going to solve question number 2 here. ये आपके पास question number 2 given है. Here we have x cube minus 1. This is the first polynomial and the second polynomial is 2x cube minus 2x square minus 4x plus 4. ओके, अगेन आपने डिसाइड ये करना है कि डिवाइजर किसे सपोज करेंगे और डिविडेंड किसे सपोज करेंगे. सो ग्रेटर वन जो होता है वो डिविडेंड होता है और जो स्मॉलर होता है वो हमारे पास as a divisor यूज होता है. So here we have x cube and here we have 2x cube. This one is greater. So आपने इसे डिविडेंड की जगह पे प्लेस कर दिया और इसे आपने as a divisor यूज करना है. So you will copy it here x cube minus 1. Okay, अब इस क्वेश्चन का रफ वर्क आपने खुद मेंटेन करना है. जब आप रफ वर्क मेंटेन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2. सो 2 के बाद जब आप इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको 2 को डिवाइजर के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 2x क्यूब एंड माइनस 2. सो 2x क्यूब x क्यूब वाली टर्म के नीचे प्लेस करेंगे और जो आपके पास ये माइनस 2 आंसर आएगा इससे कांस्टेंट के नीचे ही प्लेस करेंगे. देन साइन चेंज करेंगे, इट विल बिकम माइनस एंड इट विल बिकम प्लस. सो दिस वन इज प्लस हियर एंड दिस वन इज माइनस. सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे
एंड देन नेक्स्ट आपने बाकी जो रिमेनिंग है आपके पास उसे कॉपी करना है. सो फर्स्ट वन इज माइनस 2x स्क्वायर, देन हियर वी हैव माइनस 4x, आफ्टर दैट हियर वी हैव प्लस 4 एंड प्लस 2. सो प्लस 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 मीन्स 4 में जब 2 को प्लस करवाएंगे इट विल बिकम 6. ओके, अब आपने चेक भी करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है. हियर वी हैव एक्स स्क्वायर, हियर वी हैव x रेज टू 1 एंड यहाँ पे x प्रेजेंट नहीं है मीन्स हियर वी हैव x रेज टू 0. मीन्स ये ऑलरेडी आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज्ड है. ओके, नेक्स्ट आपने चेक करना है कि फर्दर डिवीजन यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है. सो हियर वी हैव x क्यूब एंड हियर वी हैव x स्क्वायर. आपका जो डिविडेंड है इसकी पावर स्मॉल हो चुकी है, दैट्स वाई फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल हेयर. सो जब डिवीजन पॉसिबल ना हो तो उसके बाद आपने चेक करना है कि क्या इज इट पॉसिबल यहाँ से कुछ कॉमन आ जाए. सो सबसे पहले फर्स्ट टर्म आपकी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, मीन्स आपने यहाँ से माइनस साइन को कॉमन लेना है. एंड हियर वी हैव 2, हियर वी हैव 4 एंड हियर वी हैव 6. सो 2, 4 एंड 6 आपके पास 2 की टेबल में एक साथ आ जाएंगे, दैट्स वाई आपने यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया. सो ये जो माइनस साइन है ये 1 बाय 1 इन तीनों साइन से मल्टीप्लाई होगा. एंड हियर वी हैव माइनस माइनस प्लस 2 आपने कॉमन में प्लेस कर दिया है, दैट्स वाई हियर वी हैव ओनली एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द रिमेनिंग ऑफ फर्स्ट टर्म. नेक्स्ट चेक करेंगे, माइनस माइनस प्लस एंड 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स पे, देन हियर वी हैव x. सो दिस इज द रिमेनिंग ऑफ सेकेंड टर्म. एंड देन वी हैव माइनस प्लस माइनस एंड 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स पे. सो दिस इज द रिमेनिंग ऑफ थर्ड टर्म. ओके, ये आपके पास फर्स्ट डिवीजन जो है ये कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट आपने कॉमन को इग्नोर करना है और अपना डिवीजन चेंज करना है. चेंज करने का मेथड क्या होगा कि जो आपका रिमेनिंग है इसे अब आप एज अ डिवाइज़र यूज़ करेंगे और जो प्रीवियस डिवाइज़र था इसे अब आपने एज अ डिविडेंड यूज़ करना है. सो ये रिमेनिंग है आपके पास. अब आपने इसको एज अ डिवाइज़र यूज़ किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और प्रीवियस जो आपका डिवाइज़र था x क्यूब माइनस 1 इसे अब आपने एज अ डिविडेंड यूज़ किया. सो हियर वी हैव x क्यूब माइनस 1. ओके, अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या काम करना है, अगेन आपने रफ वर्क मेंटेन करना है. सो फर्स्ट रफ वर्क में आपके पास आंसर आएगा x और x के आंसर से जब आप अपने डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास यहाँ पे 3 टर्म्स आ जाएंगी, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x. ओके, ये 2 टर्म्स आपकी किसी भी टर्म के साथ मैच नहीं हो रही थी, दैट्स वाई आपने इसको राइट साइड पे करके प्लेस करना है. देन आप यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का था माइनस में कन्वर्ट हो गया. अगेन ये आपके पास प्लस का 2x स्क्वायर है, इसका साइन चेंज होने के बाद ये भी माइनस में कन्वर्ट हो गया. एंड देन हियर वी हैव माइनस साइन. सो माइनस साइन था ये भी प्लस में कन्वर्ट हो गया साइन चेंज करने के बाद. दिस इज प्लस एक्स क्यूब हियर एंड दिस वन इज माइनस एक्स क्यूब. सो प्लस एंड माइनस ये कैंसिल हो गया. आफ्टर दैट हियर वी हैव ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है आपके पास. हियर वी हैव एक्स रेज टू 1 एंड देन हियर वी हैव एक्स रेज टू 0. सो आपने नेक्स्ट स्टेप में इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए कॉपी करना है. First we have to write here 2x minus 2x square, then here we have plus 3x, after that here we have minus 1. ओके, अब आप चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे फर्दर डिवीजन पॉसिबल है या नहीं. सो दिस इज एक्स स्क्वायर हेयर एंड अगेन हेयर वी हैव एक्स स्क्वायर. आपके पास पावर सेम है, मीन्स फर्दर डिवीजन इज पॉसिबल हेयर. सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आंसर आ जाएगा जब आप रफ वर्क मेंटेन करेंगे -2. अब आपने -2 से मल्टीप्लाई करवाना है इस डिवाइज़र को. सो जब आप -2 से इस डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम -2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6. देन आप साइन चेंज करेंगे, इट विल बिकम प्लस, इट विल बिकम अगेन प्लस एंड इट विल बिकम माइनस. सो दिस वन इज -2x स्क्वायर and this one is plus 2x square. So minus plus आपके पास cancel हो जाएगा and here we have plus plus. So 3 plus 4 is equal to 7x and then here we have minus minus plus. So जब 6 में 1 को plus करवाएंगे it will become 7 और sign आता है greater number का. So the greater number is 6 and 6 के साथ जो sign है ये minus है. So
वी हैव अ माइनस साइन हेयर. ओके, अब आपने नेक्स्ट यहाँ पे चेक करना है कि फर्दर डिविजन इज पॉसिबल हेयर और नॉट. सो हेयर वी हैव x रेज टू 1 एंड हेयर वी हैव x स्क्वायर. सो आपके डिविडेंड की पावर जो है वो स्मॉल हो चुकी है. दैट्स वाई फर्दर डिविजन इज नॉट पॉसिबल हेयर. सो जब डिविजन पॉसिबल ना हो तो वहाँ पे आपने कॉमन चेक करना होता है. सो हेयर वी हैव 7. अब आपके पास कॉमन में आ गया 7 and then this is the remaining of first term. Then you will copy this minus sign. After that here we have 1. 7 की टेबल में 7 कितने टाइम्स पे आता है? 1 टाइम्स पे आता है. So this is the common को जस्ट आपने इग्नोर करना है and this is the remaining. अब नेक्स्ट जो आपने अपना डिविजन चेंज करना है वो इस तरह से चेंज करेंगे कि जो आपका रिमेनिंग है ये अब एज आ डिवाइजर यूज होगा और ये जो आपका डिवाइजर था ये as our dividend use होगा. So here we have x minus 1. ये रिमेनिंग है आपका जो एज अ डिवाइजर यूज हो रहा है और ये प्रीवियस का डिवाइजर था जो अब आपने एज अ डिविडेंड यूज करना है. अगेन आप रफ वर्क मेंटेन करेंगे इसके डिवीजन के लिए. सो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास आंसर आ जाएगा x से जब आप इस डिवाइजर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 2 टर्म्स आ जाएंगी x स्क्वायर एंड माइनस x. सो आपने साइन चेंज करना है. साइन चेंज करने के बाद ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा एंड देन हियर वी हैव प्लस प्लस प्लस. सो 2 में जब आप 1 प्लस करेंगे इट विल बिकम 3x. देन हियर वी हैव अ माइनस 3 एंड देन अब आप अगेन चेक करेंगे कि फर्दर डिवीजन इज पॉसिबल हेयर और नॉट. सो आपने हर स्टेप पे चेक करना है कि डिवीजन पॉसिबल है या नहीं है. सो हियर वी हैव x रेज टू 1 and here we have again x raised to 1. Power same है. That's why further division is possible here. So अब आपने यहाँ पे again अपना रफ वर्क मेंटेन करना होगा. रफ वर्क मेंटेन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा +3. जब आप इस +3 से इस डिवाइजर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3x माइनस 3. अगेन आप साइन चेंज करेंगे. ये प्लस में गिवन है सो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. ये -3 था ये प्लस में कन्वर्ट हो गया. So this one is plus 3x and this one is minus 3x and so ये cancel हो जाएगा and here we have -3 and +3. so -3 and +3 भी आपके पास cancel हो जाएगा और आपका रिमाइंडर आ गया 0. मीन्स जहाँ पे भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए इट मीन्स आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. सो अब आपने अपना HCF प्लेस करना है. HCF प्लेस करने का मेथड क्या है? HCF में हमेशा आपने वो प्लेस करना है जो आपके लास्ट डिवाइजर होता है. सो लास्ट डिवाइजर है हमारा x माइनस 1. दिस इज द HCF ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4. ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 हेयर. सो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. हमारे पास x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड देन वी हैव x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. आपके पास 2 पॉलिनोमियल्स गिवन हैं और आपने इनका HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग डिविजन मेथड. सो सबसे पहले आपने यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया. a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो अब आपके पास वेरिएबल्स गिवन है x y. आपका फॉर्मूला भी कन्वर्ट हो जाएगा x और y की फॉर्म में. सो फर्स्ट हियर वी हैव x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर एंड देन वी विल कॉपी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर. ये 2 पॉलिनोमियल्स बिल्कुल सेम है आपके पास. सो आपने एक को एज अ डिवाइजर यूज किया एंड सेकेंड को आपने एज अ डिविडेंड यूज किया एंड रफ वर्क मेंटेन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1. इस 1 से जब आप अपने इस डिवाइजर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर एंड देन आपने साइन चेंज करना है. दिस वन इज प्लस हेयर. सो जब आप इसका साइन चेंज करेंगे इट विल बिकम माइनस एंड देन यहाँ पे अगेन आपके पास प्लस साइन है ये भी चेंज हो जाएगा माइनस एंड देन अगेन आपके पास प्लस साइन है इसे भी कन्वर्ट कर देंगे माइनस साइन के साथ. सो प्लस एंड माइनस कैंसिल. अगेन दिस वन इज प्लस 2xy एंड दिस वन इज माइनस 2xy. ये भी कैंसिल हो जाएगा आपके पास.
then here we have again plus y square and minus y square. So ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद आपका रिमाइंडर आ गया 0. मीन्स ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है. अब आपने यहाँ पे HCF प्लेस करना है. सो HCF प्लेस करने का मेथड क्या है? HCF में आपने हमेशा वो राइट करना होता है जो लास्ट डिवीजन का डिवाइजर होता है. सो दिस इज द आंसर. मीन्स दिस इज द HCF ऑफ दिस क्वेश्चन. x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर. ये जस्ट एक ही डिवीजन में हमारे पास कंप्लीट हो गया. सो यही आपके पास फर्स्ट भी है और लास्ट डिवीजन भी है. सो हियर वी हैव x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर. So we are going to solve question number 7. In question number 7, 3 polynomials are given here. आपके पास question number 7 में 3 polynomials given है और आपने इन 3 polynomials का HCF find करना है by using division method. So 3 polynomials का HCF find करने के लिए आपने कोई से भी 2 polynomials pick करने के बाद किसी भी एक को एज अ डिवाइजर यूज करना है और किसी भी जो आपका सेकंड होगा उसे एज अ डिविडेंड यूज करना है. आप फर्स्ट के साथ सेकंड भी पिक कर सकते हैं, सेकंड के साथ थर्ड भी पिक कर सकते हैं और फर्स्ट और थर्ड भी पिक कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग. सो अभी इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पॉलिनोमियल पिक किया और इनकी हियर वी हैव एक्स क्यूब एंड हियर वी हैव अगेन एक्स क्यूब. आपके पास पावर सेम है. सो आपने किसी भी एक को डिविडेंड बना देना है और किसी भी एक को एज अ डिवाइजर यूज करना है. फर्स्ट वाले को एज अ डिवाइजर यूज कर रहे हैं और सेकंड वाले को एज अ डिविडेंड यूज कर रहे हैं. सो अगेन आपने नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा फर्स्ट टू सेकंड को पिक करें. आप सेकंड और थर्ड को भी पिक कर सकते हैं एंड आप फर्स्ट और थर्ड को भी पिक कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंट लेवल को चेक करते हुए. सो फर्स्ट आपने यहाँ पे अगेन रफ वर्क मेंटेन करना है. जब आप रफ वर्क मेंटेन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1. इस 1 आंसर को जब आप डिवाइजर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 31x माइनस 22. देन आपने साइन चेंज करना है और साइन चेंज करने के बाद ये फर्स्ट वाला आपके पास कैंसिल हो जाएगा. आफ्टर दैट दिस वन इज माइनस एंड दिस वन इज प्लस. सो माइनस प्लस माइनस मीन्स आपने माइनस करवाना है और आपके पास आंसर आ गया 4x स्क्वायर एंड हियर वी हैव प्लस x एंड आफ्टर दैट हियर वी हैव प्लस 31x. सो प्लस 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 इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 32x एंड देन हियर वी हैव प्लस 6 एंड प्लस 22. सो प्लस करवाने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस 28. देन आपने चेक करना है कि फर्दर डिवीजन इज पॉसिबल हेयर. सो हेयर वी हैव एक्स क्यूब एंड हेयर वी हैव एक्स स्क्वायर. आपके जो डिविडेंड है इसकी पावर स्मॉल हो चुकी है. दैट्स वाई फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल. सो जब डिवीजन पॉसिबल ना हो तो आपने यहाँ से कॉमन चेक करना होता है. 4, 32 एंड 28 आपके पास 4 की टेबल में एक साथ आ जाएंगे. सो आपने यहाँ से कॉमन ले लिया 4. कॉमन लेने के बाद आपके फर्स्ट टर्म का रिमेनिंग है एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म का रिमेनिंग है 8x एंड थर्ड टर्म का रिमेनिंग है 7. ओके, अब कॉमन को इग्नोर करेंगे और ये जो आपके पास रिमेनिंग है अब आपने अपना डिवीजन चेंज करना है. सो ये जो रिमेनिंग है ये अब एज आ डिवाइजर यूज होगा और ये जो प्रीवियस डिवीजन का डिवाइजर था ये अब एज आ डिविडेंड यूज होगा. सो अगेन अब आपने यहाँ पे मेंटेन करना है रफ वर्क. सो फर्स्ट हमारे पास x आंसर आ जाएगा जब आप इस x को मल्टीप्लाई करवाएंगे डिवाइजर के साथ. सो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7x. ओके, देन आप साइन चेंज करेंगे, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा साइन चेंज करने के बाद एंड माइनस माइनस प्लस मीन्स इट विल बिकम माइनस 16x स्क्वायर and here we have minus 31x and minus 7x. So minus minus plus and it will become minus 38x and then we have here minus 22. Okay, ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया. अगेन अब आपने हर स्टेप के बाद चेक करना है कि फर्दर डिवीजन इज पॉसिबल और नॉट. सो अब आप चेक करेंगे कि डिवीजन पॉसिबल है या नहीं है.
So here we have x cube and x square, and here we have again x square. Same powers है means further division is possible here. So next step के लिए आप जब प्रॉपर मेंटेन करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा -16. -16 को जब आप इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास 3 टर्म्स आ जाएंगी. दिस इज -16x स्क्वायर, -128x एंड -112. सो अब आपने साइन चेंज करना है. साइन चेंज करने के बाद ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस वन इज माइनस एंड दिस वन इज प्लस. सो माइनस प्लस माइनस मीन्स आप 128 में से जब 38x को माइनस करवाएंगे, it will become 90x, and here we have -22, and this one is plus 112. So minus plus minus माइनस करवाने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा +90. ओके, अब आपने अगेन चेक करना है कि फर्दर डिविजन इज पॉसिबल और नॉट. सो हियर वी हैव x raised to 1 एंड हियर वी हैव x स्क्वायर. मीन्स कि आपके जो डिविडेंड है इसकी पावर स्मॉल हो चुकी है. सो फर्दर डिविजन इज नॉट पॉसिबल हेयर. जब डिविजन पॉसिबल नहीं है तो आपने कॉमन चेक करना है. यहाँ पे भी 90x है और यहाँ पे भी इस टर्म में भी आपके पास 90 है. सो आपने कॉमन ले लिया 90. दिस इज द रिमेनिंग ऑफ फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द रिमेनिंग ऑफ सेकेंड टर्म. ओके, अब कॉमन लेने के बाद ये कॉमन इग्नोर करना है आपने. ये रिमेनिंग है. नेक्स्ट डिविजन जब आप बनाएंगे, सो ये जो रिमेनिंग है ये अब एज अ डिवाइजर यूज होगा, और ये जो आपके पास डिवाइजर था ये अब एज अ डिविडेंड यूज होगा. लेट्स सी, हियर वी हैव x + 1. ये रिमेनिंग था जो अब एज अ डिवाइजर यूज हो रहा है, और ये प्रीवियस डिवीजन का डिवाइजर था जो अब इस डिवीजन के लिए एज अ डिविडेंड यूज होगा. सो अगेन आपने रफ वर्क मेंटेन करना है. जब आप रफ वर्क मेंटेन करेंगे सो पहले आपके पास आंसर आ जाएगा x. इस x से जब आप अपने इस डिवाइजर को मल्टीप्लाई करवाएंगे सो आपके पास 2 टर्म्स आ जाएंगी, x स्क्वायर प्लस x. साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड देन हियर वी हैव प्लस माइनस माइनस. सो 8 में से 1 को माइनस करवाने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 7x, एंड देन हियर वी हैव +7. ओके, अगेन अब आपने चेक करना है कि फर्दर डिवीजन इज पॉसिबल और नॉट. हियर वी हैव x raised to 1 एंड हियर वी हैव अगेन x raised to 1. सो पावर सेम है, दैट्स वाई फर्दर डिवीजन इज पॉसिबल. सो नेक्स्ट स्टेप का रफ वर्क मेंटेन करेंगे. आपके पास आंसर आ जाएगा +7. +7 को जब आप इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करवाएंगे सो आपके पास 2 टर्म्स आ जाएंगी, 7x एंड +7. साइन चेंज करने के बाद आपके पास ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपका रिमाइंडर आ गया 0. ये जो रिमाइंडर 0 आया है ये जस्ट 2 पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने पे आया है, फर्स्ट एंड सेकेंड. ठीक है, अब नेक्स्ट आपका थर्ड पॉलिनोमियल रिमेनिंग है. सो अब आपने थर्ड पॉलिनोमियल के साथ डिवीजन कंटिन्यू करनी है. सो ये आपका थर्ड पॉलिनोमियल है, और थर्ड पॉलिनोमियल को आपने एज अ डिविडेंड ही कंसिडर करना है. और डिवाइजर क्या होगा? डिवाइजर वही प्रीवियस होगा जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, उसी के साथ आपने इसे कंटिन्यू करना है. सो अगेन आपने डिवीजन परफॉर्म करनी है. डिवीजन के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3. मीन्स ये टोटल आपके पास 3 स्टेप्स में जाके कंप्लीट होगा. इन 3 स्टेप्स के बाद आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0. इस रिमाइंडर 0 का मतलब ये है कि अब आपके पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों पॉलिनोमियल्स सॉल्व हो चुके हैं. सो अब आपने अपना HCF फाइंड करना है, और HCF क्या होता है? जो भी लास्ट डिवीजन का डिवाइजर होता है वही आपका HCF होता है. सो दिस इज द HCF, means HCF is equal to x plus 1. Now you can easily solve all the remaining questions of this exercise.